राम। चलिए भाई, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं? गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। और आज जो है हम अलजेब्रा की पहली और सबसे बड़ी जो शीट है हमारी, उसे खत्म करेंगे। आइए, सवाल नंबर 183। ये जो क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था। सवाल का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। बोला है यदि x बराबर अंडर रूट 2+1 है, y बराबर अंडर रूट 2/3 है, तो इसका मान क्या होगा? अगर x बराबर अंडर रूट 2+1 है, y बराबर ये है, तो इसका मान क्या होगा? चलो करो बच्चों। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहां पे x और y की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, वो तो बहुत लेंदी मेथड है। तो आप सोचिए क्या हो सकता है। सवाल में दिया है x बराबर अंडर रूट 2+1। अंडर रूट 2 तो है नहीं। अगर मैं 1 को इधर लाऊं तो x-1 बराबर क्या आएगा? 1 को इधर लाता हूं तो x-1 बराबर अंडर रूट 2 मैं ऐसे लिख सकता हूं। सवाल में y बराबर क्या दिया है? y बराबर दिया है अंडर रूट 2/3। ये y का मान दिया है। और बच्चों अंडर रूट 2/3 हमसे ये पूछा है। अब सोचो भाई, क्या ये कोई फॉर्मूला बनता है? क्या ये कोई फॉर्मूला बनता है? x-2y-1 एक्स स्क्वायर -2x+1 प्लस 4y² बन रहा है भाई। ध्यान से सुनो, ये सवाल ऑब्जर्वेशन वाला है और जब तक आपने एक ऐसा सवाल ना किया आप नहीं कर पाओगे। जैसे ये x है मेरे भाई, ये -1 है, आप इसको एक साथ लिख लो। ये x-1, ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था पर लेवल इसका मेंस वाला है। x-1 अलग और -2y अलग मेरे भाई। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब आप सोचो ये क्या है? एक्स स्क्वायर -2x+1, एक्स स्क्वायर -2x+1, एक्स स्क्वायर -2x+1 क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्स स्क्वायर -2x+1, ये x-1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये x-1 है। आप देखिए बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4y², ये 2y है तो 2y का स्क्वायर होता है 4y²। तो 4y² मतलब 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हैं सर। अब बचा क्या बच्चों? आप स्टूडेंट ये बताओ बचा क्या? तो ये बच गया 2xy -2y, ये बच गया 2xy -2y। और यहां से आपका 2y कॉमन आ जाएगा, यहां से आपका 2y कॉमन आ जाएगा, 2xy -2y में 2y कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा x-1, ब्रैकेट में बचेगा x-1। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मुझे यह बताओ, इस लेवल का सवाल पूछा है सिलेक्शन पोस्ट में, इस लेवल का। आप मुझे यह बताओ मेरे भाई, ये क्या बना? ये कौन सा फॉर्मूला बना? तो आपको देखना चाहिए था कि भाई x बराबर √2+1 है। यहां तो रूट है नहीं, 1 को मैं उधर ले गया तो x-1 ये दिखाई दे रहा है -2y। x-1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -2x+1, 4y², 2y का स्क्वायर। तो भाई ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको? a-b गुणा a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है भाई, समझे? तो ये कौन सा फॉर्मूला है? a-b गुणा a² प्लस b² प्लस ab। जो आरंभ बैच वाले बच्चे हैं वो पहले अलजेब्रा की रिकॉर्डेड क्लास डल गई ना, उसमें देख ली। अलजेब्रा की जो रिकॉर्डेड क्लास डली हुई है पहले 7-8, पहले आप उन क्लासेस को देखो। 2 दिन की कैसे, जैसे कल छुट्टियां सैटरडे और संडे की, जो भी रिकॉर्डेड क्लास मैंने डाली है अलजेब्रा की, आप पहले उन क्लास को देखो। लाइव क्लास है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां से आप लाइव कंटिन्यू करना। अभी नहीं। तो जो अलजेब्रा की मेरे भाई 7-8 क्लासेस अपलोड हैं, मैंने अपलोड कराई हैं एडवांस वाले सेक्शन में, जाके देखो। आप अपनी एप्लीकेशन में एक्टिव हैं, आप उन क्लासेस को देखो। वहां से मैंने बेसिक से पढ़ा है। जब पुरानी 7-8 क्लास देख लोगे फिर आपको यहां से लाइव कंटिन्यू करना है अलजेब्रा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों?
ठीक है, अभी आप ये लेक्चर ना देखें, अगर आप डायरेक्ट यहां से देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट आपको कि आपके एग्जाम में जैसे कैलेंडर आया है, जो है सिलेबस के लिए समय कम है, जून जुलाई में आपका पेपर होना है, तो भैया मैं अलजेब्रा की कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड दी हैं, आप पहले उनको देखिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करना। ठीक है, क्योंकि ये सवाल 183 चल रहा है, जो पुराने सवाल है पहले आप उनको देखोगे, सारे फॉर्मूला याद करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो अभी आप ये लेक्चर बंद करके पहले पुराने लेक्चर देखें। तो ये x-1 - 2y ये क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? तो आप कहोगे सर ये a - b गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये a - b गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिखाई दे रहा है ना। बस यहाँ a की जगह x-1 है, b की जगह 2y, a - b गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, x-1 का क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब। मेरे भाई सवाल में प्यारे बच्चों x-1 क्या बोला है? x-1 बोला है अंडर रूट 2 का क्यूब 2y। y का मान क्या है? y का मान है √2/3, y का मान है √2/3, इसका क्यूब 2√2/3 का क्यूब ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, तो √2 का क्यूब क्या आएगा? √2 का क्यूब √2 की 3 बार गुणा 2√2, ये 2√2 का क्यूब, देखो 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, तो 8 दूनी 16√2, नीचे 3 का क्यूब 27। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों करिए जरा, 27 दूनी 54√2, 54 में से 16 घटाओगे, 54 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा? 38, 38√2/27, 38√2/27 इसका आंसर है। 38√2/27 कहां गया मेरा? पहला ऑप्शन प्यारे बच्चे करेक्ट है, पहला। तो ये हाई लेवल का क्वेश्चन था जो प्री के पेपर में गलती से पूछ लिया, इस लेवल का सवाल प्री में नहीं आना चाहिए। आगे चलेंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 184, ये बताइए बच्चे 184 क्वेश्चन ये है, अगर 4x प्लस 3a बराबर 0 है तो इसका मान क्या आएगा? अगर 4x प्लस 3a बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, नीचे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला एक्स माइनस ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस, आप मुझे बताओ ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला होता है मेरे भाई एक्स प्लस ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/x प्लस ए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे आप दिमाग में काट पाओगे? ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, तो यही बचेगा, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही आएगा। ये हमें सॉल्व करना, जब आप इनका एलसीएम लोगे, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो इनकी गुणा हो जाएगी मेरे भाई। भाई एक्स माइनस ए की एक्स प्लस ए में इन दोनों की गुणा हो जाएगी, जब इन दोनों की गुणा करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए की एक्स प्लस ए में गुणा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे हो जाता है बेटा। एलसीएम लेते हो तो इन दोनों की गुणा, एक्स माइनस ए की एक्स प्लस ए में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए ये एक्स प्लस ए है, ये एक्स माइनस ए है। अब x प्लस ए में से x माइनस ए घटाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2a आ जाएगा। ठीक है ना? पहले पुराने जो अलजेब्रा के 7-8 लेक्चर हैं आप उनको देख लीजिए, फिर आपको यहां से कंटिन्यू करना है। x प्लस ए में से x माइनस ए काटेंगे घटाएंगे तो आएगा 2a, तो 2a/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आ गया। लेकिन सवाल का ऑप्शन देखो, सवाल के ऑप्शन में आंसर a की टर्म में, तो आपको यहां ना x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सवाल में दिया 4x प्लस 3a 0, यानी कि यहां से अगर मैं x का मान निकालूं, 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 है, 4x बराबर माइनस का 3 है, 4 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू -3a/4 है मेरे भाई। अब यहां पे x का मान रखना पड़ेगा, यहां पे आपको x का मान रखना पड़ेगा। x का मान रखोगे -3a/4, -3a/4 का स्क्वायर 9a² /16 माइनस ए स्क्वायर ये आएगा,
-3/4 का स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बटे 16। अब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा मेरे भाई। तो 2a अपॉन क्या आएगा बच्चों, 9a स्क्वायर में से 16a स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 7a स्क्वायर बटे 16, ये आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे सर। 9a स्क्वायर में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 7, -7a स्क्वायर बटे 16। आप देखोगे बच्चों, एक ए से ये एक ए कट जाएगा, ये 16 ऊपर जाएगा, 16 दूनी 32, तो 32 अपॉन माइनस का 7a, तो -32/7 इसका आंसर है, -32/7a पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला। ऑल दीज आर मिसलिनियस क्वेश्चन, ये सारे मिसलिनियस सवाल है मेरे प्यारे भाई, और हाई लेवल के सवाल है। ठीक है जी, मुझे पता है आपको कमेंट करने में भी परेशानी हो रही है, कमेंट की समस्या 1-2 दिन में सुधर जाएगी बच्चों। लैपटॉप से कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं और हमें भी आपके कमेंट विजिबल नहीं हो रहे हैं। बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 185। ये फॉर्मूला बेस्ड पावर 2 और पावर 3 के फॉर्मूला पे मिसलेनियस सवाल है। ये देखिए सवाल है बच्चों, यदि x बराबर -y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ XY प्लस 16 बराबर 48 प्लस y की पावर 3 बराबर 1/3, तो x माइनस वाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ये मतलब इससे बढ़िया सवाल नहीं हो सकता। अभी तक ये पेपर में तो नहीं आया है, ये सवाल हमारी टीम ने बनाया था मॉक टेस्ट के लिए बहुत पहले। बताओ बच्चों, आपको x माइनस वाई निकालना है, कैसे आएगा? देखो अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, इन दोनों को आप बराबर करो तो क्या आएगा बच्चों, माइनस वाई को इधर ले आते हैं तो x प्लस वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई प्लस 16, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई प्लस 16। आप बोलोगे हाँ जी सर, वो आप कहोगे सर इसका हम करें क्या, माइनस वाई को तो मैं इधर लेगा एक्स प्लस वाई, ये प्लस माइनस अंडर रूट एक्स वाई प्लस 16। अगर ये अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर। भाई साहब अगर आप प्लस माइनस का, चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, आना पॉजिटिव है। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा मेरे भाई, क्लियर है। ये एक्स वाई इधर आ जाएगा तो 2xy में से xy घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में से xy घटाएंगे तो प्लस xy बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY 16 आ गया 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस XY 16 आ गया। आप कहोगे सर ये आ गया लेकिन हमसे तो x माइनस वाई पूछा है, अब क्या करें सर? सर क्या करें बच्चों, अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, इन दोनों को, ये भी तो बराबर है, तीनों ही आपस में बराबर है, तो दोनों बहुत बुरे बुरे हैं। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो बच्चों क्या दिख रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है x बराबर 48 प्लस वाई क्यूब की पावर 1/3, एक्स बराबर 48 प्लस वाई क्यूब की पावर 1/3। देखो अगर आप दोनों तरफ से क्यूब करोगे, अगर आप ये पावर 1/3 है, पावर 1/3 को अगर पावर क्यूब करोगे, दोनों तरफ से क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब बराबर क्या आएगा बच्चों, एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 48 प्लस वाई क्यूब। ये हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे बच्चों यही हो जाएगा सर, है ना, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, ये वाई क्यूब इधर आ गया, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आ गया 48। देखो मैंने हर एक स्टेप को लिख के बताया है, जिस दिन आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, आप स्टेप कट करने लगोगे। आपको क्या लगता है आप ये स्टेप कॉपी में लिखोगे? फिर नहीं लिखोगे। आपको क्या लगता है ये स्टेप आप कॉपी में लिखोगे? नहीं लिखोगे, या आप दिमाग में करने लगोगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस चाहिए, दिमाग तेज चाहिए। अभी आपका दिमाग बेकार है, हर एक बात लिख के बतानी पड़ती है, पेपर में इतना नहीं लिखना होता है बच्चों। और वैसे भी ये शीट खत्म होने वाले, हम आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। तो सबसे मुश्किल सवाल है जो अभी हम कर रहे हैं आज की क्लास में, इस शीट के सबसे मुश्किल सवाल करेंगे, टफेस्ट क्वेश्चन जो लंका लगा दे बालकों की। ठीक है जी, बहुत आसान लेवल से बहुत मैक्सिमम लेवल तक उठा के लेके आए। इस जिस रेंज का मैं पढ़ाता हूं ना, सबसे घटिया सवाल से और बिल्कुल टफेस्ट सवाल तक, इस रेंज का कोई नहीं पढ़ाता। ये जो हमारी रेंज है ना क्वेश्चंस को कवर करने की, कि मोस्ट इजी से मोस्ट डिफिकल्ट तक पढ़ाना, प्री से लेके मेंस तक पढ़ाना, हर एक टाइप के बहुत बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, ये रेंज आपको और कहीं नहीं मिलेगी बच्चों।
तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पता चलेगा, 16 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू पता चलेगा 48। पूछा एक्स माइनस वाई, क्या नहीं कर पाओगे मेरे भाई बताओ। एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, ये तो आएगा एक्स माइनस वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 16। तो यानी कि 3। इस सवाल का आंसर बच्चों 3 है और सी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। हम आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई 186। ठीक है, करो। सवाल यह है, यदि एक्स क्यूब प्लस 3/x बराबर 27/2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड 3x प्लस 1/x क्यूब बराबर 27/2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपसे इसका मान पूछा है। देखो, वैसे तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं आपको करके नहीं बताऊंगा। बेसिक तरीका यह है बच्चों कि आपको यह दिया हुआ है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/x का, और अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो भी फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, x माइनस 1/x के क्यूब का। जोड़ दूंगा तो x प्लस 1/x के क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, घटाऊंगा तो x माइनस 1/x के क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। वो भी कर सकते हैं, मैं आपको अगर करके दिखा दूं, चलो मैं आपको बेसिक भी करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों कैसे। सवाल में आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक्स क्यूब प्लस 3/x प्लस 27/2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3x प्लस 1/x क्यूब बराबर 27/2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, लेफ्ट साइड ऐड करो राइट साइड ऐड करो, तो क्या होगा, एक्स क्यूब, ये इस पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, एक्स क्यूब ये 1/x क्यूब क्या बन जाएगा बेटा, और ये 3 दो जगह दिख रहा है, 3/x 3/x, एक्स प्लस 1/x का क्यूब बन जाएगा, ये x प्लस 1/x का क्यूब बन जाएगा मेरे भाई। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनना तो चाहिए, बनना तो चाहिए भाई। भाई एक्स प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, 3x प्लस 3/x, फॉर्मूला खोलेंगे ना यही आएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जब राइट साइड में जोड़ोगे तो 27/2। अब आप देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब जोड़ेंगे तो 2 ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब जोड़ेंगे 2 ए क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 27 ए क्यूब आ जाएगा, 27 ए क्यूब। आप यहां दोनों तरफ से क्यूब रूट घनमूल लीजिए तो x प्लस 1/x कितना आएगा मेरे भाई, 27 ए का क्यूब रूट 3a, तो x प्लस 1/x आ जाएगा बच्चों 3a, x प्लस 1/x आ जाएगा 3a। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर दोस्त, अगर आप घटाओ, अगर आप इसमें से इसको घटाइए तो दोस्तों क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर x माइनस 1/x के क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जब आप घटाओगे तो 27/2 तो है ही। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में से ए क्यूब माइनस बी क्यूब घटाएंगे तो 2b क्यूब हो गया। मैं भैया स्टेप आपको दिमाग में कट करने पड़ेंगे, 2 से 2 कट गया, 27b क्यूब आ गया, 27b क्यूब। आप दोनों तरफ से क्यूब रूट लीजिए, दोनों तरफ से आप क्यूब रूट लेंगे तो x माइनस 1/x आ जाएगा जी 3b, 3b आ जाएगा बेटा, क्यूब रूट लेंगे x माइनस 1/x 27b क्यूब का 3b आ जाएगा। अब ये 3a का मान आ गया, 3b का मान आ गया, आपसे पूछा ये 6a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ कैसे आएगा। स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा, इन दोनों को स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके घटाओगे तो क्या आएगा भाई, 3a का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके घटाओ, 9a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, बताओ क्या आएगा। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके घटाते हैं तो देखिए, x प्लस 1/x में से x माइनस 1/x का स्क्वायर करके घटाएंगे। अरे पावलो पता नहीं है, x प्लस 1/x स्क्वायर में से अगर आप x माइनस 1/x का स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, आपको स्क्वायर करके घटाना है तभी ये चीज आएगी मेरे भाई। स्क्वायर करके घटाओगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x स्क्वायर में से x माइनस 1/x स्क्वायर घटाएंगे 4ab, a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab, ये x से x कट गया, यानी कि 4 बराबर आ गया मेरे भाई 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 9/4 आ गई, 9 को हम इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/9, सॉरी 4/9 आ गई। आपसे पूछा है 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 4/9 यहां पे रख देंगे,
अभी 24/9 3 से काटेंगे 8/3, तो इस सवाल का आंसर 8/3 है, सी ऑप्शन, ये करेक्ट है। ये सवाल को करने का बेसिक मेथड है और जो कि काफी लेंदी भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप काफी समझदार हैं तो आप ये सब चीजें दिमाग में कर सकते हो दोस्त, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे भाई, ध्यान से सुनना, ये मैं हटा दूं सब। यही बेसिक मेथड था और कोई बेसिक नहीं है दुनिया में, यही होता है बेसिक, यही है। हमने आपको क्या बताया कल की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम रहे और वेरिएबल ज्यादा रहें, ऐसे सवाल को आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई भी वैल्यू लेके मेरे भाई। सुनना आप सभी लोग ध्यान से हमारी बात को। अगर आप इस सवाल को देखो तो यहां पे दो ही इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन है, एक आपको ये दी है, एक आपको ये दी है, इक्वेशन यहां पर दो ही है। लेकिन जब आप यहां पे वेरिएबल देखेंगे तो तीन वेरिएबल हैं, एक एक्स दिखाई दे रहा है, एक ए, ये बी। आप बताओ अगर मैं आपसे इन दो समीकरण से इन तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कहूं तो आप निकाल पाओगे? एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए दो समीकरण चाहिए, तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तीन समीकरण चाहिए, चार वेरिएबल सॉल्व करने के लिए चार समीकरण चाहिए। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई इक्वेशन तो दो है, वेरिएबल तीन हो रहे हैं, तो यहां पर एक वेरिएबल ज्यादा है, एक वेरिएबल यहां पर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। जब यहां पर एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो बच्चों आप अपनी मर्जी से यहां पर एक वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वो कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। आप यहां से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। बताओ क्या रख दें, बताइए जल्दी से। आप यहां पे एक काम करो, x को 0 रखो, लेकिन अगर आप x को 0 रखोगे तो किसी भी संख्या को 0 से भाग करते तो अनडिफाइन होता है, 0 नहीं रख सकते। आप यहां पे x को 1 रख लो भाई। अगर आप 0 रखोगे x का मान तो 3/0 तो अनडिफाइन होता है ना, किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते, तो 1 रख लीजिए। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 बराबर हो जाएगा जी 27/2 a³ + b³। 4 बराबर 27/2 a³ + b³, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर यही हो जाएगा, यहां इसकी गुणा हो जाएगी ना, 2 चौक 8/27 हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा a³ + b³। ऐसे यहां भी आप रखोगे जो ये 3 + 1 4, इधर गुणा हो जाएगी, ये भी 8/27 आ जाएगा a³ - b³। 8/27 बराबर a³ - b³, ये आ गया, आ जाएगा ना। आप बोलोगे सर। अब आप बताओ सब कुछ सेम है, b³ के ना तो जोड़ने से कोई फर्क पड़ रहा ना घटाने से कोई फर्क पड़ रहा, बराबर ही है। यानी कि ससुरा b का मान 0 होगा भाई, ये भी 8/27, ये भी 8/27, ये a³ ये a³, ना तो b³ के जोड़ने से कोई फर्क पड़ा ना घटाने से, तो b का मान 0 होगा। अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूं, अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो b के लो 0 आ गया। अगर b का मान 0 आ गया, 0, यहां से 8/27 a³ है, क्यूब रूट लेंगे, a का मान आ गया 2/3, a का मान 2/3 आ गया, b का मान पता चल गया। अगर मैं x1 ले, ये ऐसी तीन वैल्यू हैं, ये ऐसी तीन वैल्यू हैं जो इन दोनों को संतुष्ट करें। अगर x की जगह 1 रखा जाए, b की जगह 0 रखा जाए, a की जगह 2/3 रखा जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर इनको सेटिस्फाई करेगा। रख दो 6a², a का मान 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर 4/9, b का मान 0 है। ये देखिए आगे डायरेक्ट है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 8/3। तो इस सवाल का आंसर 8/3 है। ये एडवांस मेथड है, एडवांस। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप समझ पाओगे। ये बताएंगे बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल जो 187 आपके सामने है भाई, ये सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है, सीडीएस 2024 के एग्जाम का ये सवाल पूछा हुआ है। हमें आप ये सवाल करके दिखा दें। सीडीएस का पेपर हमेशा से बहुत हाई लेवल आता है। सवाल है यदि P बराबर ये है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको ये P की वैल्यू दी है, आपसे पूछा है p³ + 3bp। पहले बेसिक मेथड, अगर आपको इसका बेसिक मेथड समझना है, करना है, तो यहां P दिया है।
पावर 1 से पावर 3 में जाना है, दोनों तरफ से क्यूब कर दो, दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता क्यूब करना आप जैसे बच्चों के लिए कितना मुश्किल काम है? अभी आप ये समझो कि ये एक्स है, आप ये समझो ये वाई है, ये पी है, दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बट आपकी लंका भी लग जाएगी। लेकिन जब मैं इस सवाल को देखूंगा तो ये इक्वेशन ही तो है, ये एक इक्वेशन ही तो है, इक्वेशन तो ये एक है, लेकिन वेरिएबल यहां पे तीन तीन दिखाई दे रहे हैं। पी का मान भी नहीं पता, ए का मान भी नहीं पता, बी का मान भी नहीं पता। देखो, एक होती है फिक्स संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट 6 पॉइंट 7 √3 √2, ये होते हैं मेरे दोस्तों फिक्स वैल्यूज। फिक्स वैल्यूज एक होते हैं वेरिएबल जिनका मान फिक्स नहीं होता, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। किसी सवाल में एक्स का मान 2 है, किसी में 100 है, किसी में 1000 है, किसी में -1 है। समझ में आया? तो अगर किसी भी सवाल में इक्वेशंस कम रहें, जैसे एक ही आपको एक ही रिश्ता दिया, ये बराबर वाली है, एक ही इक्वेशन दी है, लेकिन वेरिएबल 3 है, यहां पे 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। तो भैया जब एक्स्ट्रा है वेरिएबल, इक्वेशन कम है, तो अपनी मर्जी से मैं किसी भी वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे सवाल आसान रहे, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे क्वेश्चन इजी बने, ना कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बच्चा कहे सर मैं बी का मान 1 करोड़ रखूंगा, सर मैं बी का मान 10 रखूंगा, भाई क्या फायदा? बी का मान 10 रखने से तुझे फायदा क्या होगा? हमें अपना फायदा देखना है। फायदा कब होगा? जब आसान सी आप वैल्यू रखोगे, 0 1 -1, छोटी छोटी वैल्यू जिससे मेरा सवाल छोटा हो। तो मैं काम करता हूं, बताओ क्या करें? क्यूब रूट के अंदर भी अंडर रूट लग रहा है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो एक काम करते हैं, हम बी को 0 कर देते हैं। बी को 0, बी को 0 करूंगा, देखो क्योंकि ऑप्शन भी एक ही टर्म में बताने, तो सारे ऑप्शन भी अलग अलग रहेंगे। ऑप्शन में बी तो कहीं आ नहीं रहा, ऑप्शन में कहीं बी तो आ नहीं रहा, तो मैं बी को 0 कर देता हूं। बी को 0 करेंगे तो देखो ये 0 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, पी बराबर, पी बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर का अंडर रूट ए में ए जोड़ेंगे 2a, ए में ए जोड़ेंगे 2a, 2a का क्यूब रूट, 2a का क्यूब रूट। ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये बताओ बच्चों, ये तो मजा आ गया। ए स्क्वायर का अंडर रूट ए में से ए घटाओ, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए में से घटाएंगे 0, ये पूरा 0 हो गया, यानी कि पी का मान आ गया। अब सवाल आपसे ये पूछा है, सवाल आपसे ये पूछा है मेरे भाई, जब आप इस सवाल को देखोगे, मैंने बी को 0 रखा, ये 0 हो जाएगा, बी को 0 रखा है बराबर पी क्यूब। और पी क्यूब क्या है बच्चे? अगर पी का मान क्यूब रूट ऑफ 2a है, पी का मान क्यूब रूट ऑफ 2a है, तो दोनों तरफ से क्यूब करो, पी क्यूब आ जाएगा 2a के बराबर। दोनों तरफ से क्यूब करिए, पी का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 2a के बराबर, यानी कि ये इस सवाल का आंसर है। बहुत अच्छा सवाल। हमें लगता है हर बच्चे को इस सवाल करने में आनंद की अनुभूति हुई होगी। आज तो बहुत धीरे धीरे सवाल करा रहा हूं मैं, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। 1 2 3 4 5 6, 6 सवालों करवाने, फटाफट करेंगे। 188 नंबर, ये देखिए, ये सवाल भी सीडीएस के पेपर का है 2022 का, ये क्वेश्चन भी सीडीएस के पेपर का है 2022 का बनाए। सवाल यह है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 17y है। इस सवाल में आपको दो इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 17y। सवाल में आपको दो इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 17y, और x इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और y दोनों अलग अलग है। तो आपसे इसका मान पूछा है। तो भाई इस सवाल में दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं, यहां वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगा, ये तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। बताओ कैसे करें? आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब आएगा? जब आप इनको ऐड करोगे। भाई ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा जब आप इनको ऐड करोगे बच्चों? क्या आप ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17x प्लस एक्स 18x, वाई प्लस 17y 18y, ये 18x प्लस वाई आ जाएगा। लेकिन सॉल्व तो हुआ ही नहीं सवाल, अब क्या करें भाई?
भाई अब क्या करें? अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया, लेकिन अभी भी एक्स वाई है। तो भैया जब कुछ नहीं हो रहा, जोड़ के देख लिया, अब घटा लो। अगर मैं इनको घटाता हूं, देखो क्या आएगा। एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाइए बच्चों, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाइए, क्या आएगा बच्चे? तो आप कहोगे सर बराबर 17x में से x घटाएंगे 16x, y में से 17y घटाएंगे, y में 17y घटाएंगे 16y। आप दे जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बच्चों x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बराबर राइट साइड में से हम 16 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई। बच्चों क्या ये x माइनस वाई दोनों तरफ से कट जाएगा? हां जी कट जाएगा। देखो ऐसे नहीं काटा जा सकता एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई तभी काटा जा सकता है दोनों तरफ से जब एक्स माइनस वाई का मान अदर देन जीरो हो। अब आप ये कहने लगो कि सर 0 गुणा 5 बराबर 0 गुणा 7 होता है, कोई गलत बात है इसमें? नहीं कोई गलत बात है, नहीं गलत बात नहीं है सर। ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब आप कहोगे सर 0 से 0 काट दो, सर 0 से 0 काट दो, 5 बराबर 7 आ गया। ये तो गलत बात हो गई ना। यानी कि हम दो साइड, इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड से तभी कट कर सकते जब जीरो के अलावा कोई नंबर हो। और देखो सवाल में दिया हुआ है, सवाल में जब ये दिया है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर नहीं है, जब एक्स और वाई के बराबर नहीं है तो एक्स माइनस वाई अदर देन जीरो आएगा। भाई दो संख्याएं अगर बराबर हैं तभी तो उनका डिफरेंस जीरो आए, हो सकता है। दो संख्याएं बराबर है तो उनको घटा के क्या आएगा? जीरो। जब दो संख्याएं अलग अलग है तो उनको घटा के जीरो नहीं आएगा। यानी कि एक्स माइनस वाई अदर देन जीरो कोई वैल्यू होगी, इस वजह से हम दोनों तरफ से एक्स माइनस वाई काट सकते हैं। यहां भी एक लॉजिक है। तो मेरे भाई बचा क्या? ये बचा फिर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16। बस मुझे यही चाहिए था, ये तो मुझे परेशान कर रहा था एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई जी 18, और एक्स प्लस वाई 16, 18 गुणा 16, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्यारे बेटे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 18 गुणा 16 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा बेटा? 17 हो जाएगा। 17 इस सवाल का आंसर है। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे देखा? 18 और 16 के बीच में नंबर 17 आता है, 18 16 के बीचों बीच में 17 आता है। 18 का मतलब 17 + 1, 18 मतलब 17 + 1, 16 मतलब 17 - 1, और ये +1। अब a प्लस बी, a माइनस बी हो जाएगा ना। ये 1 से 1 कट गया, अंडर रूट लेंगे, 17 बचेगा। ठीक है, दरवाजा आप कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 17, इस सवाल का आंसर 17 ही है, सी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है। मन आ गया जी इस सवाल पे, ये देखेंगे 189। वेरी टफ सवाल, वेरी टफ। सोचो जरा आप इस सवाल के बारे में। 189, सोचो बच्चों।
देखिए, हमने आपको टाइम दिया इस सवाल को सोचने का। ये सवाल बहुत तगड़ा है, नॉर्मल बच्चे के लिए तो है ही नहीं। देखिए, पहला बता रहा हूं, ये सवाल मेंस में आने लायक है, गलती से प्री में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर मेंस लेवल का है। बोला है ए प्लस बी बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। आपसे पूछा ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 क्या होगा। अब आप खुद जानो कि पावर 5 कब आएगा। आप कहोगे सर आपने तो हमें पावर 5 का कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया। सर कैसे करेंगे हम इस सवाल को फिर। तो पावर देखो, गुणा में पावर जुड़ जाती है। पावर 2 की पावर 2 में अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर की गुणा करो एक्स क्यूब में, तो गुणा होके जुड़ जाएगा ना, पावर एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही करना है भाई। यहां पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको क्या दिखाई देगा। आप ये सोचो, ए स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा करोगे ए की पावर 5, ये बी स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा करोगे बी की पावर 5। ए स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब, बी स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा करेंगे बी स्क्वायर ए क्यूब। यही आएगा। आप बोलोगे हां सर यही आएगा, लेकिन हमें केवल ये वैल्यू चाहिए, हमें केवल ये वैल्यू चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जो एक्स्ट्रा आता है बेटा वो घटाना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, उधर चले जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैं हटा दूं, ये मैं हटा दे रहा हूं। तो ये यहां से कॉन्सेप्ट बन गया भाई, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत गंदा है, कैसे कर रहे हो आप। देखो बच्चों, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहां से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। बस अब सवाल में कुछ दम ही नहीं है, कुछ दम नहीं है सवाल में। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, हमें ए बी निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, तो क्या आप ए बी का मान नहीं निकाल सकते। ए बी का मान हमें चाहिए ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए। क्या आप ए बी का मान नहीं निकाल सकते बच्चे, बताओ। अगर आपको ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, तो ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर होता है ए प्लस बी 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2। 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा मेरे भाई। ये ए बी की वैल्यू आ गई। क्या भाई ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ए बी का मान। अब अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी 1 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, -3ab, ए बी का मतलब -1/2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी 1 है, 1 का होल स्क्वायर -3b, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। 1 में 3/2 जोड़ेंगे 5/2 आ गया। तो मैंने सब कुछ निकाले, यहां वैल्यू रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने निकाला है 5/2 माइनस ए बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये क्या है, इसका मतलब है ए बी का होल स्क्वायर। ए बी मतलब ये ए बी का होल स्क्वायर, ए बी मतलब -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 गुणा ए प्लस बी। ए प्लस बी आपका 1 है, ए प्लस बी आपका 1 है। 2 से आपका 2 कट गया, तो ये आ गया बच्चों 5 -1/4। 5 में से 1/4 घटाएंगे तो 4 पंजे 20 -1 19/4। तो 19/4 इस सवाल का आंसर है मेरे भाई। कहां गया, ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 19/4। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसे
सारे सवाल मेहनत करने वाले हैं बेटा। अब ये देखिए सवाल नंबर है अगला 190। करो बच्चे। ये भी सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पुराना सीडीएस का प्रीवियसर क्वेश्चन है ये 2020 का। सवाल ये है कि बच्चों अगर x प्लस वाई 19 है, एक्स वाई 9 है, तो x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई क्या होगा? देखो भाई, ये आप समझो कि x रूट एक्स क्या होता है। अगर मैं रूट एक्स का क्यूब करने के लिए कहूं आपसे, तो ये हो गया मेरे भाई रूट एक्स गुणा रूट एक्स गुणा रूट एक्स, 3 बार गुणा, और 3 बार गुणा करने वाला रूट एक्स की रूट एक्स में गुणा एक्स रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्यूब एक्स रूट एक्स के बराबर है। अगर आपके सामने एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स का क्यूब है, प्लस वाई रूट वाई लिखा हुआ है तो अंडर रूट वाई का क्यूब है। तो भाई ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। वैसे ए की जगह अंडर रूट एक्स है और बी की जगह अंडर रूट वाई है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए की जगह अंडर रूट एक्स है, बी की जगह अंडर रूट वाई है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो पहले आपको ए प्लस बी चाहिए। आपको सबसे पहले अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई चाहिए। अब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई कैसे आएगा? ये तो आएगा नहीं बेटा, ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं, तो आप पहले इसका स्क्वायर निकालो। भाई ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर क्या आएगा? रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई। मैं यहां पे लिख देता हूं, चाहे क्या लिखूं यार, बेकार की चीज है। एक्स प्लस वाई 19 प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई, 2 अंडर रूट एक्स वाई का मान 9 आएगा। यार कैसे बालक को ये भी नहीं समझ पाओगे आप। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई, प्लस 2 अंडर रूट एक्स गुणा रूट वाई। रूट एक्स की रूट वाई में गुणा करेंगे तो अंडर रूट एक्स वाई, ये आएगा डायरेक्ट। तो आप यहां क्या वैल्यू सीधा नहीं रख सकते? क्या जरूरत है ये सब आपको लिखने की? इतने भी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो कि ये भी ना लिख पाओ। एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई यानी कि 9। 9 का अंडर रूट आएगा 3, 3 दूनी 6, 6 और 19 25, ये 25 आ गया। अंडर रूट लेंगे तो यानी कि रूट एक्स प्लस रूट वाई आ गया 5, रूट एक्स प्लस रूट वाई 5 आ गया। अब यहां पे रख दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी, यानी कि रूट एक्स प्लस रूट वाई 5 इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी। ए बी का मतलब रूट एक्स गुणा रूट वाई, रूट एक्स गुणा रूट वाई आएगा। देखो भाई एक्स वाई का मान सवाल में आपको 9 दिया है। यहां पे बस प्रॉब्लम यह है कि एक्स की जगह रूट एक्स है, वाई की जगह रूट वाई। एक्स वाई का मान 9 दिया है तो 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? एक्स वाई का मान 9 दिया, एक्स वाई की जगह 9 रख दो, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3। तो 5 गुणा 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 पंजे 80। तो इस सवाल का आंसर 80 है, 80। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर बहुत बहुत मजा आया, सर कितना मजा आया इस सवाल को करने में, आनंद ही आ गया। ये करो बच्चों। करे भाई सवाल देखिए। सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है सीडीएस 2019 के पेपर का है। सीडीएस 2019 के पेपर का है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम ऑन दिस फॉर्मूला। जो भी सीट में हमने फॉर्मूला डिस्कस करे उनमें सबसे भयंकर लेवल का इस सवाल है। जरा करो आप, सोचो करने की, जरा सोचो आप करने की। सवाल में बोला है अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए रूट ए प्लस बी रूट बी 32, ए रूट बी प्लस बी रूट ए 31, तो 5/7 ए प्लस बी क्या होगा?
5/7 a+b। देखो भाई, पहली बात देखिए, आपको दिया ए रूट ए मतलब रूट ए का क्यूब, ए रूट ए मतलब रूट ए का क्यूब प्लस बी रूट बी मतलब रूट बी का क्यूब, बी रूट बी मतलब रूट बी का क्यूब बराबर 32। ये आ गया, रूट ए का क्यूब प्लस रूट बी का क्यूब बराबर 32। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं ब्रैकेट में लिख दूं, आप बेहतर या रहने दो, ऐसे आप समझ जाओगे। रूट ए का क्यूब प्लस रूट बी का होल क्यूब बराबर 32। ए रूट बी प्लस बी रूट ए, देखिए अगर आपके सामने लिखा है ए, तो ए का मतलब होता है रूट ए गुणा रूट ए, यही मतलब होता है रूट ए की 2 बार गुणा ए होता है। ए रूट बी प्लस बी रूट ए, ये तो कुछ नहीं है, जरा से कॉमन आ जाएगा भाई, रूट बी भी है रूट ए भी है, तो रूट ए बी कॉमन आ जाएगा। रूट ए बी अगर आप कॉमन ले लोगे, जैसे ये रूट बी कॉमन ले लिया मैंने, ए में से रूट ए कॉमन ले लिया, तो रूट ए बचेगा प्लस, यहां से मैंने रूट ए कॉमन ले लिया, बी है, बी में से रूट बी कॉमन चला गया तो रूट बी बचेगा, बराबर 31 ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं रूट ए बी अंडर रूट ए बी, मैंने अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना रूट ए बी, तो आप इसको अदरवाइज मत लिया करो, इसका मतलब है रूट ए गुणा रूट बी, यही मतलब है बेटा, दोनों के ऊपर एक साथ रूट लगा लिया करो। ए रूट बी प्लस बी रूट ए में से हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय अंडर रूट ए बी कॉमन लेने के, ब्रैकेट में बचेगा रूट ए प्लस रूट बी बराबर 31, क्योंकि रूट ए की रूट ए में गुणा करेंगे ए हो जाएगा ए रूट बी, रूट ए बी की रूट बी में गुणा करेंगे रूट ए बी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल में आपसे ये पूछा है 5a+b/7, बताओ बताओ, सोच क्या करेंगे। हमें क्वेश्चन में ये दिया है, हमें क्वेश्चन में ये दिया, ये किसी फॉर्मूले में आता है क्या, ये दोनों किसी फॉर्मूले में आते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। अगर बच्चों में यहां से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्यूब निकालूं, अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब निकालूं तो क्या आएगा मेरे भाई? तो आपको पता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में आते हैं, ये एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में आते हैं अभी। तो मेरे भाई क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस यहां परेशानी ये लग रही होगी आपको, यहां ए की जगह रूट ए है, बी की जगह रूट बी है, परेशानी बस आपको यही लग रही होगी बच्चों यहां पर, यहां ए की जगह स्टूडेंट रूट ए है और बी की जगह यहां पर रूट बी है, यही आपको परेशानी लग रही होगी। अब मेरे भाई रूट ए ये आपको कितना दिया है, ये आपको सवाल में 32 दिया है, 32 प्लस ये कितना दिया है मेरे भाई, ये कितना दिया है, रूट ए बी इंटू ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी, आपको 31 दिया है बराबर। ठीक है भाई, तो 31 दिया, 93 प्लस 32 125 से 125 आ गया, 125 क्या आ गया बेटा, 125 आ गया। तो रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब, रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब किसके बराबर आ गया, 125 के बराबर आ गया। दोनों तरफ से क्यूब रूट लीजिए, दोनों तरफ से घनमूल लेंगे, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर आ गया जी 5, रूट ए प्लस रूट बी 5 आ गया। अब आप कहोगे सर क्या करा जाए, हुआ ही नहीं सॉल्व, ये तो रूट ए प्लस रूट बी आ गया, ये रूट ए प्लस रूट बी आ गया, सवाल में ए प्लस बी चाहिए। तो मेरे भाई यहां देखो, ये रूट ए प्लस रूट बी दिख रहा है, रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू 5 आ गई, रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू 5 आ गई, 5 तो 5 उधर चला जाएगा। अगर मैं आपसे यहां से रूट ए बी का मान पूछूं तो रूट ए बी का मान आएगा 31/5, 31/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, रूट ए प्लस रूट बी की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 उधर चला जाएगा। आपसे सवाल में ए प्लस बी पूछा, ए प्लस बी कैसे आएगा, हाउ विल ए प्लस बी कम, अगर आप इसका सीधा स्क्वायर कर दो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना, रूट ए प्लस रूट बी का जब आप स्क्वायर करोगे, रूट ए प्लस रूट बी मेरे दोस्तों जब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, दोनों तरफ से अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 रूट ए बी, और बराबर राइट साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों 25। ए प्लस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी डायरेक्ट,
रूट ए बी का मान 31/5 यहां रख देते हैं। 25 माइनस 31/31 दूनी 62/5, 31/5, 31 दूनी 62, 62/5, 25 पंजे 125, 125 में से 62 घटाएंगे 63/5। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे भाई। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो ही तो ए प्लस बी आएगा, तो ए प्लस बी आ गया 63/5, यहां पे रखो 5/7। ए प्लस बी की वैल्यू 63/5, 5 से 5 कैंसल आउट, 7 से 63 कट गया, 9 बारी 9, इसका आंसर आ गया 9। ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट है, 9। बहुत हाई लेवल सवाल है। देखो बेटा, एक फॉर्मूला यहां लगाना पड़ा, एक फॉर्मूला यहां लगाना पड़ा, 2 बार फॉर्मूला लगाओगे, कॉमन वगैरह लोगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। एक बार घर पे जाके और रिपीट करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 192। ये बताओ बच्चों, सब मिसलेनियस सवाल है फॉर्मूले पे। सवाल यह है, अगर x बराबर √10 प्लस √11, y बराबर √10 माइनस √11, तो इसका मान क्या होगा? बच्चों ये आपसे पूछा है। मैं यहां से देख सकता हूं कि 7x² प्लस y² हो रहा है, 7x² प्लस y², और ये माइनस का 50xy, माइनस का 50xy। 7x² प्लस y² हो रहा है, माइनस का 50xy। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में x दिया, ये y दिया। अगर मैं यहां से x² प्लस y² पूछूं तो क्या आएगा भाई? अगर मैं आपसे x² प्लस y² पूछता हूं तो क्या आएगा? तो आप ये समझो कि ये x है, ये y है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो भाई a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये समझो कि ये a है, b है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10, √11 का स्क्वायर 11, तो 11 10 21 दूनी 42 से 42 आ जाएगा। अब ये एक्स वाई भी चाहिए हमें, एक्स वाई कैसे आएगा? जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 माइनस √11 का स्क्वायर 11, ये -1 आएगा। अब ये वैल्यू यहां रख दो, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। x² प्लस y² आपका 42 है, एक्स वाई आपका -1 है। बच्चों एक्स वाई की वैल्यू -1, एक्स वाई की जगह -1 रखेंगे, -1 की -50 में गुणा +50, तो 280 और 14 294, 294 में जब हम 50 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 344, 344। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां पे 2 पार्ट में सवाल आपको करना था। नेक्स्ट, इस सीट का बच्चे आखिरी सवाल, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? गुणा करनी है, 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर 36, गुणा 6 की पावर -2, 1/36, 1 आ गया, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर, यानी कि मेरे दोस्तों ये 1 आ गया। सिंपल सा इनकी मल्टीप्लाई 1 आ गई। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? x की पावर a बटे x की पावर b की होल पावर a प्लस बी। आप बताओ, गुणा में पावर घट जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। अगर x की पावर a को x की पावर b से भाग करेंगे तो इसका मतलब होगा x की पावर a माइनस बी, ये मतलब है। और बच्चों x की पावर a माइनस बी की अगर पावर आप a प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर a² माइनस बी स्क्वायर। ऐसी यहां से सेम टू सेम x की पावर b माइनस सी की जब पावर b प्लस सी में गुणा हो जाएगी तो x की पावर b² माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे, x की पावर c माइनस ए को c प्लस ए से गुणा करेंगे, c² माइनस ए स्क्वायर। और आपको पता है अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम, जैसे a की पावर m की गुणा कर रहे हैं a की पावर n में, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है, गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, भागा में घट जाएंगी। तो जब आप इनकी पावर को जोड़ेंगे, क्योंकि इनका बेस सेम है x, इन सभी का बेस सेम है x, है कि नहीं? मल्टीप्लाई यहां हो रहा है, तो पावर जोड़ेंगे जब आप इन सब की, तो बताओ क्या आ जाएगा? a² माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, एक्स की पावर 0 आ जाएगा। और एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1, 1 इसका आंसर है। सारी पावर को ऐड कर देंगे तो, ठीक है।
तो बच्चों ये तो काफी आसान सवाल था जो बिना किसी परेशानी के किया जा सकता था। ये थी आज की क्लास के हाई फाई सवाल जो मैंने आपको कराए हैं अलजेब्रा में। ठीक है, शीट खत्म होती है। अब 2 दिन सैटरडे संडे आपकी छुट्टियां हैं बच्चे, तो इन 2 दिन में रिक्वेस्ट है कि जो भी पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको पढ़ लीजिएगा, ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अलजेब्रा की सेकंड शीट शुरू करेंगे अब मंडे से। बाय।